तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see Bridge Course 10th class activity. Competency, Error Statement, Initiative, a Conversation in English, Activity 1, Day 8. Learning outcomes to enable students to communicate in better way. Instructions for teachers and parents, facilitator. यहाँ पे टीचर और पेरेंट्स के लिए जो हिदायतें दी गई है वो वन बाय वन हम देख लेते हैं। चेक हिडन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स के छुपे हुए जज्बात को तलाश करना। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, एंजॉय एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, चेहरे के तासुरात जो चेंज हो रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करना और सरगर्मी के आखिर में, एक्टिविटी के आखिर में जो खुशी महसूस हो रही है उसे ऑब्ज़र्व करना। ऑब्ज़र्व द वे ऑफ टॉकिंग एंड कॉन्फिडेंस थ्रू टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस के ज़रिए जो उनका कॉन्फिडेंस, जो उनकी खुद एतमादी ज़ाहिर होती है उसको ऑब्ज़र्व करना। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स विल ट्राई देयर बेस्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्टूडेंट्स जो है वो अपना बेस्ट देंगे उनके अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के मुताबिक। स्टूडेंट्स विल इंजॉय लिबर्टी ऑफ जॉय। स्टूडेंट्स जो है वो लिबर्टी ऑफ जॉय, आज़ादी की खुशी को इंजॉय करेंगे और इंटरटेनमेंट को भी इंजॉय करेंगे। लर्निंग एक्टिविटी मैच द पेयर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई है और उसके सामने उनकी अपनी इमोजी जो गलत जोड़ियों में है, लेकिन हम यहाँ पर इमोजी जो है वो सही जोड़ी में है। देख लेते हैं। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज़। सेकेंड, ग्रेट नाइस वर्क यू हैव डन। उसके सामने स्टेटमेंट 1 के सामने ए जो इमोजी दी हुई है वो करेक्ट दी हुई है, उसी तरीके से सेकेंड के सामने भी सही दी हुई है। थर्ड, OMG ही इज़ क्वाइट पॉजिटिव। 4, सॉरी आई एम लेट। सॉल्व्ड एक्टिविटी। The teacher will instruct the students to match the proper emoji with the given statements. ऑलरेडी हमने ये मैच करने की ज़रूरत नहीं है, सही जोड़ी दे दी गई है यहाँ पर। प्रैक्टिस। Why do you select emoji C for statement 4? स्टेटमेंट 4 के लिए तुमने C इमोजी क्यों चूज़ की? अब यहाँ पे गलत जोड़ियों के लिए हमें चूज़ करना था, लेकिन ऑलरेडी अगर हमने सही जोड़ी दी है तो ये सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है। विच काइंड ऑफ इमोशन यू कंक्लूड बाय द स्टेटमेंट 2 एंड वाई। स्टेटमेंट 2 से कौन सा इमोशन जाहिर हो रहा है? तो आंसर आएगा इट शोज़ हैप्पीनेस। स्टेट एग्री और डिसएग्री। एग्री और डिसएग्री हमको बताना है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन, एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस। हमें डिफरेंट टोन की, एक्सप्रेशन की और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग जज्बात जाहिर करने के लिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर प्रॉपर कन्वर्सेशन। पहले का आंसर जो है एग्री है हम, क्योंकि किसी भी जज्बात को बताने के लिए, मुख्तलिफ जज्बात को बताने के लिए हमें अल्फाज, एक्सप्रेशन और टोन की ज़रूरत पड़ती है। एग्री। सेकेंड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर प्रॉपर कन्वर्सेशन। सही कन्वर्सेशन के लिए कौन से हिस्से ज़रूरी हैं? तो उसका आंसर आएगा फेसिंग जेस्चर या फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकैबलरी मीन्स यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, इंटोनेशन, वॉइस टोन एक्सेट्रा। एक्सटेंशन एक्टिविटी। टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट to make a list of sentences with various emotions and present them into the class. यहाँ पे ये घर काम है तुम्हारे लिए। पूरी एक्टिविटी को ही नोटबुक में उतारना है, जैसा कि शुरू के 4 स्टेटमेंट्स, देन प्रैक्टिस एक्टिविटी
और ये एक्सटेंशन एक्टिविटी के सेंटेंस है जो तुमको खुद से लिखना है। यहाँ पे मैं 2-3 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बयान कर देती हूँ, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, वाओ, इट्स वेरी नाइस, दिस सॉन्ग मेक्स मी सैड, हुर्रे, वी वोन द मैच, डोंट डिस्टर्ब मी, दे आर एंग्री, why you are crying, etc. स्टूडेंट्स, इस किस्म के सेंटेंसेस तुमको अपने तौर पर तुम्हारी एक्टिविटी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।